राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होगा? तो ऑप्शन में है मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा, मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा, विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करें और विद्यार्थियों के प्रगति और विशिष्टता को प्रतिबिंबित करें। क्या होगा? तो एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थियों के प्रगति और विशिष्टता का प्रतिबिंबित करे, इस पे होगा। हमारा ये आंसर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र परीक्षा पर केंद्रित हो, पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित हो, संलग्न और संदर्भित हो, मानकीकृत और एकरूपी हो। तो परीक्षाओं पर केंद्रित ये नहीं होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक पर भी केंद्रित नहीं होना चाहिए। अब मानकीकृत तो ये तो एकदम निगेटिव वर्ड है, इसको पे तो होना ही नहीं चाहिए। तो हमारा संलग्न और संदर्भित हो, आंसर 3 है। इसका लिखा हुआ है एनईपी 2020 के अनुसार पाठचर्या बच्चों को संलग्न करने वाली है। पाठचर्या को वास्तविक अनुभव द्वारा समृद्धि एवं रचनात्मक बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 अब क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आंकलन, यंत्रवत याद करने के कौशल का आंकलन, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, स्व आंकलन और समूह आकलन का समावेश। तो हमारा आंसर 4 सही हो जाएगा। 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट में अध्यापक, समूह, अभिभावक और स्वयं भी अपनी परफॉर्मेंस को अंक देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य और स्व आंकलन को प्रस्तावित करेगी। परियोजना या मानकीकृत गलत है, मानकीकृत इसमें भी आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। मानक निर्देशित मानदंड, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ही बचा समूह कार्य और स्व आकलन। इसमें लिखा हुआ है एनईपी 2020 में मूल्यांकन समूह कार्य द्वारा किया जाता है। समूह कार्य से बच्चों में स्व आंकलन करने की क्षमता बढ़ती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? शिक्षार्थियों का समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, बहुभाषावाद। तो किसकी वकालत की गई है? आंसर में हमारा कह रहा है 1 2 3 4 5 चारों सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों के समग्र विकास, अनुभव द्वारा शिक्षा पाठ्यक्रम में कटौती, बहुभाषिकता की वकालत करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव पूछा है। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। सही बात है, रखती है प्रस्ताव। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। तो ये गलत है, योगात्मक मूल्यांकन नहीं होता, ये नेगेटिव हुआ। ये हमारा
निगेटिव हो जाएगा। तो और क्वेश्चन में पूछा है, निगेटिव पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। और थर्ड पे चलते हैं। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, प्रोत्साहित करना चाहिए। और क्या कह रहा है, एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं अब हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से निगेटिव पूछा है। रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा। बिल्कुल। रिपोर्ट में विद्यार्थियों के संज्ञात्मक भावात्मक और मनोज्ञानात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी। बिल्कुल सही है। रिपोर्ट केवल वर्ड आ गया, केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी। तो बिल्कुल गलत है, व्यक्तिगत कार्यों पर कैसे केंद्रित हो सकता है। और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। बिल्कुल गलत है, इसमें सामूहिक कार्यों को शामिल करना चाहिए। तो आंसर 4 हमारा निगेटिव हो गया। निगेटिव का भाई निगेटिव। एनईपी 2020 में 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर ही केंद्रित नहीं होती। इसके व्यक्तिगत कार्य सामूहिक कार्य इसमें दोनों शामिल होने चाहिए। इसमें भी साफ साफ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है। योगात्मक आकलन, ये तो हमारा गलत है, निगेटिव वर्ड है ये। परीक्षा के लिए अधिगम, ये भी गलत है। ये 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र, अभी तक कितने सारे क्वेश्चन में यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। पेपर और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण, ये भी गलत है। क्वेश्चन कहा हमारा, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है। तो 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र प्रस्तावित करती है। विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियाँ प्रस्तावित की गई हैं। भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना, परियोजना बनाना, ये चारों हमारा सही हो जाएगा। आंसर 4 है। और 2020 ऊपर लिखित सभी विधियों को प्रस्तावित करती है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुलना हमारा नेगेटिव वर्ड होता है। विद्यार्थियों की संज्ञात्मक भावात्मक और मनोज्ञानात्मक आयामों में प्रगति, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन, ये नहीं होगा, ये गलत है हमारा। और विद्यार्थियों के अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी चाहिए, अभिभावकों को, ये भी गलत आ जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। बिल्कुल गलत बात। मातृभाषा में शिक्षित होना ये बाधक नहीं है, इसको अच्छा माना जाता है।
विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रथम भाषा हमारा मातृभाषा ही होना चाहिए, जो सामाजिक भाषा है, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील करता हो, वो होना चाहिए प्रथम भाषा। तो ये भी गलत हो गया। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। ये बिल्कुल सही है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं पैदा करती, और सीखने में बाधा डालता है। ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है? NEP 2020 बहुभाषिकता का समर्थन करती है। बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। केवल वर्ड हमारा गलत हो जाएगा सिर्फ, और उसके बाद समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, सही बात है। और अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा 2, 3 और 4 सही हो जाएगा, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, बिल्कुल सही। एक भाषावाद, गलत है। पाठ्यक्रम का मानकीकरण, ये तो बिल्कुल गलत है, ये वर्ड ही गलत है। मूल्यांकन का मानकीकरण, ये भी गलत हो गया। NEP 2020 बहुभाषिकता की सिफारिश करती है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलें। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? नहीं पूछा गया है। उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा पे नहीं, ये गलत हो जाएगा। विशेष शिक्षा नहीं कहा गया है। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, हमें उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं देना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक देना चाहिए, जिससे जिनको दिक्कत है उनका भी बहुत बढ़िया से हो सके। और उपयुक्त इमारती ढांचा हमें देना चाहिए। अगर कोई बच्चा के पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध होगी तभी वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। जैसे दिव्यांग छात्र हैं, तो दिव्यांग छात्र को अगर हम क्लासरूम में नीचे न रख के ऊपर पढ़ाया जाए तो सीढ़ियों से कैसे जा सकता है? तो ये सारी चीज़ें की ज़रूरत है, उसके लिए अलग से व्यवस्था हो, लिफ्ट हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कठोर पाठ्यक्रम, कठोर तो कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा लचीला होना चाहिए, ये गलत हो जाए। शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। दूसरा है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, बिल्कुल सही है। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा होनी चाहिए। थर्ड है परीक्षा की और उसके लिए सीखना, परीक्षा की और नहीं सीखना चाहिए उसके लिए, ये भी गलत हो गया। आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना है, योगात्मक कभी नहीं होना चाहिए, हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, ये समेटिव है। तो आंसर हमारा 2 हो गया, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।